अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बेवा की जवान लड़की की है कि जब माँ ने उस जवान बेटी का रिश्ता किया और खुद बीमार पड़ गई तो उसके ससुराल वालों ने एक ऐसी मुश्किल में उन्हें डाल दिया। ऐसी शर्त रखी कि जिसको मानने से उस लड़की ने इनकार कर दिया। ऐसी क्या शर्त उन्होंने रखी थी और फिर कैसे उनकी जिंदगी गुजरी, ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वालिद एक नागहानी हादसे में हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। हम 3 बहनें थीं। वालिदा ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, बहुत मुश्किलात झेली, मगर हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे सरों पर बाप का साया नहीं। अम्मी ग्रेजुएट थीं। उन्होंने भाग दौड़ करके मुलाजमत हासिल की और एक स्कूल में टीचर हो गईं। हमारे घर के बराबर में एक उम्र रसीदा खातून रहती थीं जिनकी औलाद नहीं थी और शौहर ने दूसरी शादी करने के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। अम्मी उन्हें आंटी और हम नानो जी कहते थे। वो 30 बरस से इस घर में तन्हा रहती थीं। ये उनके वालिद का घर था। नानो सुरैया जवानी में मुलाजमत करती थीं, फिर रिटायर हो गईं तो पेंशन की रकम से गुजारा करने लगीं। उनके बहुत कम रिश्तेदार थे जो कभी कभार मिलने आ जाते, वगरना ये अकेली अपनी जिंदगी की कश्ती खींचने पर मजबूर थी। जब हमारी अम्मी के सर से सुहाग की चादर उतरी, वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने मेरी माँ को सहारा दिया और दुख बांटने के लिए टाफियां और चॉकलेट लेकर आईं और अम्मी का घरेलू कामों में हाथ बटाने लगी। नानो सुरैया से मेरी माँ को बहुत सहारा मिला। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती, अगर हम में से कोई बच्चा बीमार होता तो अम्मी बीमार बच्चे को नानो जी के घर छोड़ जाती। वो हमारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करती। अक्सर बीमारी में हमें वही डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। सच कहूँ तो अगर नानो सुरैया का घर पड़ोस में ना होता, मेरी अम्मी को अकेले जिंदगी की मुश्किलात से मुकाबला करना बहुत दुश्वार हो जाता। वो अम्मी का सहारा और अम्मी नानो जी का सहारा बन गई थी। वक्त गुजरता रहा। अम्मी उम्र रसीदा, हम जवान और नानो सुरैया बूढ़ी होती गईं। मेरी दोनों बड़ी बहनों ने तालीम मुकम्मल कर ली और अम्मी की कोशिशों से वो अपने घरों की हो गई। अनम और इकरा की शादी के बाद अम्मी बीमार पड़ गईं। मैं ज्यादा उनके करीब रहने की कोशिश करने लगी ताकि वो अनम और इकरा के लिए उदास ना हों। बताती चलूं कि मेरी दोनों बहनों की शादियां 2 सगे भाइयों से हुईं जो अपने खाविंदों के हमरा बैरूने मुल्क चली गई। हमारा मकान काफी बड़ा था और हम माँ बेटी इतने बड़े घर में अकेले रहते थे। इस वजह से भी अम्मी जान का जी घबराता था। तभी वो अब नानो सुरैया से कहती थी कि आंटी, अपना घर किराए पे उठा दीजिए और आप हमारे पास आकर रहिए। पहले तो वो ना मानती थी, फिर उन्होंने मेरी माँ की तजवीज़ मानकर अपना घर किराए पर दे दिया और अपना सामान हमारे घर के एक पोर्शन में मुंतकिल कर दिया। उनका सामान मुख्तसर था। अम्मी ने उन्हें 2 कमरे दे दिए। एक कमरे को उन्होंने अपना बेडरूम बना लिया और दूसरे में सोफे डाल दिए कि अगर उनका कोई मेहमान या रिश्तेदार आए तो वो उन्हें वहां बिठा सके। खाना वो हमारे साथ ही खाती थीं, लिहाजा डाइनिंग टेबल और कुर्सियां अपने किराएदार को इस्तेमाल के लिए दे दी। उनके आ जाने से हमें बहुत सुकून मिला क्योंकि वो एक अच्छी खातून थी। उनके होते हुए डर न लगता था। यूं भी 1 से 2 और 2 से 3 भले होते हैं। अम्मी से मिलने सिर्फ उनकी वो सहेलियां आती थीं जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा चुकी थीं। पास पड़ोस में हमारा ज्यादा आना जाना नहीं था। रह गए रिश्तेदार, तो अम्मी अब्बू की शादी पसंद की थी तो दोनों के रिश्तेदारों ने उनसे कता ताल्लुक रखा। तभी हम ददयाल और ननियाल से महरूम थे। वालिद साहब ने विरसे में कुछ जायदाद छोड़ी थी। शुरू में अम्मी को इल्म न था, लेकिन एक रोज वालिद के एक कज़न आए और उन्होंने कुछ कागजात मेरी माँ के सुपुर्द करके कहा कि ये आपकी और आपके बच्चों की अमानत है जो आपके शौहर ने मेरे पास रखवाई थी। ये साहब वकील थे। बाद में उन्होंने अम्मी का काफ़ी साथ दिया। वालिद साहब की जायदाद में से हमारा हिस्सा अम्मी को मिल गया। ये वो दिन थे जब अम्मी की सेहत जवाब दे रही थी। उन्होंने मेरी बहनों का हिस्सा उन्हें दे दिया और मेरा हिस्सा आंटी सुरैया के हवाले करके कहा कि तुम मेरी इस बेटी के सरपरस्त हो, मेरे बाद इसकी हिफाजत और पासदारी करनी है
क्योंकि इसकी बहनें तो सिर्फ 1 माह के लिए पाकिस्तान आई थीं, जाने फिर कब वो आएं। ऐसा कहने की वजह यह थी कि अम्मी को डॉक्टर ने बता दिया था कि उन्हें कैंसर है। काफ़ी दिनों तक उन्होंने मुझसे ये बात पोशीदा रखी। चाहती थीं कि जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दें ताकि मैं एक महफूज घर में चली जाऊं। ऐसा न हो कि माँ की बीमारी का सुनकर मैं शादी से इनकार कर दूं। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। मुझे पता चल गया कि अम्मी को कैंसर है, क्योंकि एक रोज़ आंटी सुरैया की बजाय मैं उनके साथ अस्पताल चली गई और वहाँ एक नर्स ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी माँ कैंसर की मरीज़ा है। इस हकीकत को जानकर मुझे किस कदर सदमा हुआ बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। बड़ी मुश्किल से जब्त करके घर तक पहुंची और आते ही फूट फूट कर रोने लगी। तभी नानो मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ी हुई आई और मुझे गले लगाकर तसल्ली दी। इस वाक़े से 1 माह कबल वही मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लाई थी और अब वो लोग मंगनी के लिए तारीख लेने आ रहे थे। रिश्ता पक्का करने से कबल लड़का अपनी वालदा और बहनों के साथ हमारे घर भी आया। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और मुझे बहाने से वहां बुलवा लिया ताकि मैं लड़के को और लड़का मुझे देख ले। लड़के का नाम सुहेल था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ा लिखा, खूबरू और मुहज्जब, खानदान भी तहजीब याफ्ता था। अम्मी को ये लोग पसंद आए। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी मर्जी पर राजी हूं। यूं सुहेल के घर वालों से रिश्ते की बात तय हो गई। मैं इस रिश्ते पर बहुत खुश थी। अलबत्ता ये सोचकर जी घबराता था कि मेरी माँ बीमार है और किसी तरह भी अफाका नहीं हो रहा, बल्कि मजीद कमज़ोर होती जा रही हैं। उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे पिया घर सुधारूंगी। ये मालूम न था कि मेरी माँ महज बीमार नहीं है, बल्कि कैंसर की मरीज़ा हैं और अब वो कुछ अरसे की मेहमान हैं। मुझे नानों से गिला था कि उन्होंने भी मुझे ये बात ना बताई। हालांकि वो हमेशा अम्मी के साथ अस्पताल जाती थी, लेकिन उनका भी क्या कसूर। खुद अम्मी ने उन्हें कसम दी थी कि तानिया को मत बताना, वरना ये कहीं शादी से इनकार न कर दे। और वही हुआ। जब सुहेल की वालदा मंगनी की रस्म के लिए तारीख लेने आई तो मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया कि मैं हरगिज मंगनी करने वाली नहीं। आप बीमार हैं और इन लोगों को शादी की पड़ी है। मैं आपको इस हाल में तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा बोली, बेटी, मेरी खुशी के लिए मंगनी हो लेने दो। शादी तभी करूंगी जब तुम्हारी मर्जी होगी। तुम्हारी मंगनी से जो सुकून मुझे मिलेगा, सच कहती हूं, इस खुशी से मेरी जिंदगी के दिन बढ़ जाएंगे और मैं फिर जी उठूंगी। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसलिए मंगनी का बंधन जल्द बांध लेते हैं। मां को हसरत भरे लहजे में ऐसा कहते सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने उनकी खुशी की खातिर सर झुका दिया। यूं मेरी मंगनी सुहेल से हो गई। मंगनी को अभी थोड़े दिन गुजरे थे कि अम्मी की हालत ज्यादा खराब रहने लगी। सुहेल उनकी तबीयत पूछने के बहाने फोन करता तो अम्मी कहती, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरा सांस फूल जाता है, तुम बात कर लो। दरअसल वो चाहती थी कि मैं सुहेल से बात करूं ताकि मेरी उसके साथ ज़हनी हम आहंगी हो जाए और मैं जल्द शादी पर रजामंद हो जाऊं, या वो मुझे रजामंद कर ले। वो कहता कि तानिया, अगर हमारी जल्द शादी हो जाएगी तो ये तुम्हारी वालदा के हक में अच्छा रहेगा। उनका कोई बेटा नहीं है, उन्हें मेरी सूरत में एक बेटा मिल जाएगा। मैं बिला रोक टोक तुम्हारे घर आ सकूंगा और तुम्हारी माँ की खिदमत कर पाऊंगा। उन्हें डॉक्टर के पास लाने ले जाने में जो दिक्कत तुम्हें पेश आती है वो नहीं रहेगी। हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। मुझे सुहेल की बातों का एतबार था, मगर जानती थी कि शादी हो जाने के बाद मुझे तमाम वक्त माँ के पास कोई नहीं रहने देगा। मैं उनसे दूर हो गई तो फिर कौन दिन रात उनकी देखभाल करेगा। नानो बूढ़ी थी, वो दिन में अम्मी को संभालती, तब भी रात को नहीं जाग सकती थी। और उन दिनों मेरी माँ को इतनी तकलीफ थी कि रात रात भर जागती और कराहती थी। इस हालत में वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द तुम दुल्हन बन जाओ और अपने घर की हो जाओ तो मैं सुकून से मर सकूं। मैं कहती, अम्मी, मैं ही तो आपको उठाती बिठाती हूँ, वॉशरूम पकड़ कर ले जाती हूँ, आपके कपड़े तब्दील कराती हूँ, नहलाती धुलाती हूँ, दवा खिलाती हूँ, खाना बनाकर अपने हाथ से खिलाती हूँ। जरा सोचिए, क्या 1 मिनट भी आप मेरे बगैर रह सकती हैं? कौन मेरे बाद आपको देखेगा? इकरा और अनम अपने खाविंदों के साथ बैरून मुल्क जा चुकी हैं। मेरी शादी करके आप मुझे घर भेज देंगी, फिर कैसे रह पाएंगी ऐसी हालत में?
माँ इस हकीकत को सुनना नहीं चाहती थी, सो मेरी बातों पर आंखें बंद कर लेती थी। कहती थी, तानिया तू क्यों फिक्र करती है? तू फिक्र मत कर, मेरा अल्लाह मालिक है। तू सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच। मुझे तो ये सोचकर ही वहशत होती है कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। तू इस घर में अकेली कैसे रह पाएगी? अगर किसी को इल्म हो गया कि तेरे नाम रुपया है तो और भी तेरी जान के दुश्मन पैदा हो जाएंगे। कागजात अम्मी ने नानों के पास रखवा दिए थे। वो कहती थी कि तू बहुत सीधी सादी है, कोई भी तुझसे ये सब हथिया लेगा। नानो फिर जहां दीदा और समझदार हैं। बेशक नानो जहां दीदा और समझदार थीं, मगर वो थी तो बूढ़ी। उनकी हयात का क्या भरोसा था? अम्मी को खौफ था और उनके बाद मेरा क्या होगा, इसलिए वो मेरी शादी जल्द अज जल्द कर देना चाहती थी। बिलाखिर उन्होंने सुहेल की वालदा को बुलाकर बात की। मैं कैंसर के आखिरी दर्जे में हूं, चंद माह की मेहमान हूं। आप मेरी बेटी को जल्द अज जल्द बहू बना लें तो बेहतर है। मैंने शर्त रख दी, इस शर्त पर दुल्हन बनूंगी कि जब तक माँ जिंदा हैं मैं और सुहेल उनके पास रहेंगे। उनकी माँ बोली, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं। मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है, मगर दुनिया मुझे क्या कहेगी कि शादी करके बहू लाने की बजाय इकलौता बेटा उनको दे आई। हाँ, ये हो सकता है कि तानिया रोजाना दिन में यहाँ आ जाए और रात को अपने घर लौट आए। सुहेल को मैं मुस्तकिल यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकती। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा, यह मुझे मंजूर नहीं। मेरी माँ की हालत ऐसी है कि मैं लम्हा भर को उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती। मेरे इनकार पर सुहेल की अम्मी का मुंह बन गया और वो रंजीदा होकर चली गई। अम्मी किसी तौर नहीं चाहती थी कि सुहेल से बना बनाया रिश्ता टूट जाए, मगर मैं भी हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकती थी। जिस माँ ने बेवगी में रात दिन एक करके मेहनत मुशक्कत करके हमें परवान चढ़ाया था, क्यों कर उन्हें करीबुल मर्ग दिनों में छोड़कर खुशियों के सफर पर रवाना हो जाती। क्यों मेरी शादी का मामला खटाई में पड़ा। सुहेल ने मुझे फोन किया, तानिया तुम फिलहाल मेरी अम्मी की बात मान लो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तब मैंने कहा कि अच्छा सोचकर जवाब दूंगी। एक दिन सुहेल नानों से मिलने आया। उन्होंने बता दिया कि वो उसके घर उसकी वालदा से मिलने जाएंगी। हमें ये इल्म ना था कि नानो क्या कर रही हैं। अपनी दानिश में वो मेरा भला कर रही थी, मगर बुरा हो गया यूं कि उन्होंने जाकर सुहेल की मां को बताया कि लड़की के नाम काफी रुपया बैंक में जमा है, जो इसके मरहूम बाप की विरासत की वजह से मिला है, और ये मकान भी जिसमें माँ बेटी रहती हैं, तानिया की माँ बेटी के नाम कर जाएगी, क्योंकि दूसरी दोनों लड़कियां अमीर घरों में गई हैं। वो इस घर में से हिस्सा नहीं लेंगी। मकान काफी मालियत का था। सुहेल की मां लालच में आ गई और उसने रिश्ता तोड़ने के बजाय मोहलत दे दी। इस बात के 1 माह बाद अम्मी जान वफात पा गईं और मेरे दिल की दुनिया अंधेर कर गई। कुछ दिनों तक तो अपना होश न रहा। नानो ही सब कुछ संभालती रही। बहनों को भी इत्तला कर दी। उम्मीद थी वो आएंगी तो मुझे गले लगाकर तसल्ली देंगी, और नानो का ख्याल था कि वो आ जाएं और मेरी शादी सुहेल से कर जाएं। 6 माह बाद अनम और इकरा आ गईं, मगर मुझे तसल्ली देने की बजाय उन्होंने नानो से कहा कि वो इस घर से अपना हिस्सा लेने आई है। नानो ने बताया कि तुम्हारी माँ ने वसीयत की थी ये घर मेरी छोटी बेटी के नाम कर दिया जाए। मेरी बहनों ने कहा कि हम किसी वसीयत को नहीं मानती, हमारे शौहरों का यही तकाजा है कि मकान में से अपना हिस्सा लो। जब मैंने सुना मुझे सदमा हुआ, लेकिन मैंने नानो को समझाया कि आप अम्मी की वसीयत को रहने दीजिए, जो इनका हिस्सा बनता है ये ले लें, ताकि बहनों का प्यार भरा रिश्ता खत्म ना हो जाए। मैं खुशी से हिस्सा उन्हें देने को तैयार हूं। मैंने अपनी बहनों को राजी किया और वो मकान बेचकर चली गई। रकम नानो ने मेरे नाम जमा करा दी कि तुम प्लाट खरीद कर कभी ठिकाना बनवा लेना, फिलहाल मेरे घर में चलो। जब मैं नानो के घर शिफ्ट हो गई तो उन्होंने सुहेल की अम्मी को बुलवाकर सारी बात बताई और कहा कि इसने मकान बहनों को दे दिया है। वो बोली, तुम तो कहती थी कि सारा मकान इसी लड़की का है। हाँ था, मगर झगड़ा नहीं चाहती थी, सो बहनों को दे दिया है। ये सुनकर वो खातून बोली, तो मुझे तुमने धोखा दिया, अब रखो इस लड़की को अपने पास, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। मेरे सुहेल के लिए लड़कियां बहुत, और वो मंगनी खत्म करने का ऐलान करके चली गई। मुझे कतई अफसोस ना हुआ, मगर नानो को बहुत हुआ, क्योंकि सुहेल खुद एक सुलझा हुआ और अच्छा लड़का था। वो लालची भी नहीं था। माँ ने जाकर उसे बता दिया कि वो क्यों रिश्ता खत्म कर आई है। सुहेल ने कुछ दिनों बाद नानो को फोन किया
और कहा कि वो अब भी मुझसे शादी करना चाहता है। बेशक वो मकान से महरूम हो गई है, फिर भी उसे कबूल है। सुहेल के माँ बाप राजी न थे। उसने अपने चंद दोस्तों के हमरा नानो के घर आकर मुझसे निकाह किया। हमारी शादी में सिर्फ नानो जी के चंद जानने वाले शरीक हो सके, जबकि सुहेल की तरफ से उसके कुछ दोस्त और उनके घर वाले आए। शादी के बाद नानो ने मेरी रकम जो बैंक में थी वो मेरे हवाले करके कहा कि प्लाट खरीदकर घर बनवा लो। सुहेल ने भी हिस्सा डाला और हम दोनों ने मिलकर मोहब्बत का वो घरौंदा तामीर कर लिया जो हमारे लिए किसी ताजमहल से कम नहीं था। सुहेल को खोकर उसके वालिदैन पछताए और जब हमारा आशियाना तामीर हो गया और हम नानो के घर से वहां शिफ्ट हो गए तो वो हमें मनाने आए। हम भला क्यों ना उनको खुश आमदीद कहते, आखिर को वो हमारे वालिदैन थे और वालिदैन जैसे भी हों उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज मैं ससुराल में हूं और खुश हूं कि मुझे सुहेल जैसा जीवन साथी मिला है। मुझे उन पर और उन्हें मुझ पर एतबार है और यही एतबार हमारी मोहब्बत और खुशियों की असास है। आज नानो और अम्मी जान दोनों इस दुनिया में नहीं है। ऐ काश वो हयात होती और मेरी खुशियों भरी जिंदगी को देखती। ताहम मुझे यकीन है कि उनकी रूहें हमें खुश व खुरम देखकर जरूर खुश होती होंगी। दोस्तों, दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। सुहेल ने अक्लमंदी की और बहुत अच्छा किया कि तानिया से उस सूरत में भी शादी की जबकि उसके पास घर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने घर भी बनवा दिया। जबकि सुहेल की मां ने मकान ना होने की सूरत में इनकार कर दिया था। बस अल्लाह बेटियों के दिलों में माँ बाप का प्यार कायम रखे। अनम और इकरा भी उसी माँ की बेटियां थीं और तानिया भी। फर्क आपके सामने है। दोस्तों, आखिर में दुआ है जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और जिनके वफात पा गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करते हुए आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। मज़ीद ऐसी सबक आमूज़ वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।